If you enjoy a wildlife video like this, hit subscribe and support our channel. Your support keep us motivated to create more content for you. Subscribe now. मौत देखने के बाद भी नदी को पार करने का फैसला किया जाता है। आप कितने भी तेज, ताकतवर या अनुभवी क्यों न हो, नदी पार करते वक्त कभी कभी सिर्फ किस्मत ही आपको बचाती है, लेकिन बारिश का पीछा करने की प्राचीन वंशज आदत रुकने नहीं देती। तेज रफ्तार पानी से नदी को पार करके मगरमच्छों के हमलों से बचा जा सकता है। लेकिन पानी की ताकत भी अपना हिस्सा लेती है। नदी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। नदी बिना किसी सोच या दया के लाखों जानवरों की किस्मत का फैसला करती है। विल्डबीस्ट्स, हिरन और ज़ेब्रास हमेशा चलते रहते हैं, बादलों का पीछा करते हुए। वे बारिश के चमत्कार को देखते हैं जिससे घास उगती है, और घास पर ही वे निर्भर हैं। सूखा भूसा और नर्म घास इन मैदानों में हमेशा झुंडों का पेट भरती है। उत्तर के मसाई मारा में ऐसा लाजवाब इलाका है जो पौष्टिक चरागाहों और ताजी घास से भरा हुआ है। शुद्ध और जीवनदायी पानी सभी तक पहुंचता है। ये मसाई के देवता एनकाई नारोक का तोहफा है, जिन्हें ब्लैक गॉड भी कहा जाता है। वो गरजती हुई आवाज में बोलते हैं,
ऐसे महान दानी जो बारिश, जीवन और खुशहाली लाते हैं। उनका एक दूसरा रूप भी है, एनकाई ना न्योकी नाम से, जो बिजली गिराकर आग उगलते हैं। वो लाल और गुस्सैल देवता हैं। वो भूख और सूखा लाते हैं। एनकाई देवता जैसे सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद मारा नदी पार करने लायक नहीं रही। सब कुछ गजब के तालमेल से होता है। शिकारी घात लगाए बैठे हैं। ग्रेट माइग्रेशन अच्छे वक्त को लाता है। झुंड की भुखमरी के दिन खत्म हो गए हैं। बच्चे पहली बार ग्रेट माइग्रेशन को देख रहे हैं। बड़ी शेरनी पहल करती है। शिकार करने का समय आ गया है। शेर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। इंसान बारिश आने पर खुश है और शेर बड़े झुंड के आने पर खुश हैं। प्राचीन काल से लाइबोनी मतलब ज्ञानी इंसान ऐसी कहानियां सुना रहे हैं जो हमारी दो दुनियाओं के बारे में बताती हैं। मसाई लोगों और शेर की किस्मत एक जैसी है जो जिंदगी से जुड़ी है।
अफ्रीका के घास के मैदान खाना बदोशों के दिल को छू लेते हैं। शायद इसलिए हमारे दिमाग में वे स्वर्ग की तरह ही लगते हैं। और हमें खेल और सुंदरता से भरे प्राचीन दृश्यों को अब भी दिखा रहे हैं। यहां एक गजब का जीव रहता है जो है चीता। ये मैदानों में भटकता एक अकेला शिकारी है। ये खाना बदोश और आजाद है। इसका कोई इलाका नहीं है। शिकारी ने शिकार चुन लिया है। इम्पाला खतरे को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वो कहां छिपा है। शिकार शुरू होने वाला है। जिंदगी और मौत में सिर्फ कुछ पलों की दूरी है। शिकार हाथ से निकल गया और निराशा मिली। जब कई आंखें देख रही हों तो शिकार करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी परिवार से थोड़ी मदद की जरूरत होती है। मसाई मारा में टीम वर्क लगभग हमेशा कामयाब रहता है। चीता और इम्पाला मुश्किल समय में रह रहे हैं। दोनों संतुलन और अपने अपने हुनर को साबित करते हैं। ये बदलती दुनिया में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंत में शिकारी और शिकार एक हो ही गए। एक लाजवाब दृश्य।
एक मसाई कहावत के मुताबिक अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले जाएं, लेकिन अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो किसी के साथ जाएं। और रास्ते में ऐसी कोई चीज अपने साथ ना ले जाएं जो जरूरी ना हो। लेकिन अपने साथ शेर का हौसला, चील की उत्सुकता, दरियाई घोड़े की समझ, स्पेंट्री पक्षी की नजाकत, गैंडे की लगन, चीते की आजाद भावना और वीवर बर्ड के जुनून को ले जाना कभी ना भूलें। आपको काम करने से पहले सोचना चाहिए और तभी काम करना चाहिए जब आपको लगे कि ये जरूरी है। सबसे बढ़कर अपने जीवन की इस महान यात्रा का आनंद लेना ना भूलें। अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर मन चाहे रास्ते पर चलने से आनंद मिलता है। हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन हो, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से जिएं, तो ये काफी है। बहादुर और हुनरमंद बने। याद रखें कि स्वर्ग छोटी छोटी चीजों में छिपा है और बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। सृष्टि की लय के साथ जितना हो सके नाचें और कूदें। और याद रखें कि लोगों की संस्कृति उनकी आत्मा में है और जिस जमीन पर वो रहते हैं वो उनकी उम्मीद है। If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and comment. And yes, turn on the bell icon so you never miss the upcoming wildlife videos. See you in the next video.